साकिब जावेद को भी बाहर करो। छक्के खाने के लिए ना, वो तो विकेट भी लेते हैं। ये बताओ तो ये शामी भी बुढ़ा विकेट ले रहा है ना, ओल्ड इज गोल्ड। ये बुमराह भी तो विकेट ले रहा है यार। कहने का मकसद ये है, बातों में मोहम्मद शामी को हकीम साहब ने बुड्ढा बोल दिया, लेकिन हम तब भी जो है बयान वापस ले रहा हूं कि मेरिट के बुनियाद पे इंडियन पूरी टीम खेल रही है, पाकिस्तानी टीम की तरह नहीं कि कोई भी आगे खेल ले। यहाँ पर पूरी मेरिट है। गंगुली का बेटा अभी भी बैठा हुआ है, सचिन तेंदुलकर का बेटा अभी बैठा हुआ है, जिसके किताब लिखा हुआ बुद्ध बना हुआ है, उसको अभी तक लिटिल मास्टर कहा जाता है, उसके बेटे को नहीं खिलाया जाए। तो यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। हकीम साहब, आपने जिस तरीके से बड़ा जबरदस्त पॉइंट निकाला कि ओल्ड इज गोल्ड, जिस तरीके से वो मोहम्मद शामी को मौका दे रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और हालांकि यंग बॉलर हैं जो है ना, आप इंडिया में बड़े तेज़ तरीन बॉलर हैं मोहम्मद सिराज के अलावा बाकी भी बॉलर हैं जो काफ़ी तेज़ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इन्होंने प्रेफर किया मोहम्मद शामी को क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। तो और इसके अलावा रोहित शर्मा पर भी तनकीद हुई है कि भाई वो आजकल रन्स नहीं बना रहे टीम के लिए, और विराट कोहली भी थोड़े बहुत फॉर्म में आ गए हैं। इससे पहले विराट कोहली भी फॉर्म में नहीं थे, तो इंडियन के जो क्रिकेट फैंस हैं वो कहते थे इनको ड्रॉप कर लेना चाहिए। हालांकि आज भी लोगों ने कहा कि भाई रोहित शर्मा से जो एक्सपेक्ट हमने किया था उस तरीके से रोहित शर्मा ने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इंडिया की जो मैनेजमेंट है, जो टीम डिज़ाइन करते हैं, वो अपने फैसलों पर स्ट्रॉन्ग है। वो ओल्ड इज गोल्ड और अपने एक्सपीरियंस को ही प्रीफर करते हैं। वो बड़े टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस को ही खिलाते हैं। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की टीम नहीं है, पता नहीं मामू चाचू की जो है ना अब गली क्रिकेट है कि हर बंदा आके उसमें बोलता है इसको हटा दो, इसको डाल दो, इसको कैप्टन बना दो, इसको घर भेज दो, इसको रिटायर कर दो, इसको जो है ना टीम में शामिल कर दो। तो पाकिस्तान की टीम का भी वही हाल है। और हाल ही में जिस तरीके से पाकिस्तान की स्क्वाड अनाउंस हुई है तो उसमें जो है ना शादाब आ गए हैं, और सलमान अली आगा को हमने T20 का कैप्टन बना दिया है और शादाब को वाइस कैप्टन बना दिया। इसके अलावा कुछ अच्छी चेंजिंग भी हुई, जिस तरीके से सुफियान मुकीम आ गए हैं, मोहम्मद हारिस आ गए हैं, और मिडल ऑर्डर में आसिफ अली की एंट्री हुई है, उस पर भी आप अपना कमेंट ज़ाहिर करें। तो ये माइंड सेट इतना चेंज क्यों है? पाकिस्तान जो है ना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल कि यार T20 में ODI की ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से आप जो है ना T20 की टीम से जो है ना बाबर आजम और शाहीन और हारिस रऊफ़, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, ये T20 के भी स्पेशलिस्ट जो है ना टीम माजी में रही है। 2 साल पहले अगर हम देखें तो एशिया कप का फाइनल भी खेला है श्रीलंका के साथ, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी हमने इंग्लैंड के साथ खेला है, T20 का जो सेमीफाइनल था वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने खेला है। इसी टीम ने जो है ना 10 विकेटों से इंडिया को भी हराया है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, क्या इससे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते आने वाले दिनों में? इस एक्सपीरियंस को हम T20 में, चलो यार ODI में तो फ्लॉप हो गए ना, T20 में एक्सपीरियंस को डाल के हम फ़ायदा नहीं उठा सकते इन प्लेयर से? और जो स्क्वाड आई है इस पर आप क्या कहेंगे और माइंड सेट कैसा है? सबसे पहले बात तो ये है कि जो T20 गया है, मैं अभी भी इससे खुश नहीं हूँ। मैं इससे खुश नहीं हूँ इसलिए कि हमारे जो सेलेक्टर है उनको यही समझ में नहीं आता कि क्या कहते हैं। बड़े बड़े नाकआउट टूर्नामेंट में पता नहीं कहाँ से कौन कौन से लड़के खेल रहे आते, जिसका नाम फ़हीम अशरफ का नाम ही नहीं था, वो भी इसमें सेलेक्ट हो गया था भैया ये ODI में। मतलब मजाक बना लिया है। T20 में आपको क्या करना था? T20 में आपको इफ्तिखार को लेना है, क्यों खेलता है, आसिफ अली सही बनता है, खेलता है, खुशदिल शाह समझ में आता है, शादाब समझ में आ रहा है, ठीक है। सलमान आगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ना T20 में समझ में आ रहा, ना ODI में समझ में आ रहा। मुझे तो वो पर्ची नज़र आ रहा अभी भी, उसने क्या रन बनाया नहीं बनाया मैं नहीं जानता हूँ। इसी तरीके से हमें हीटर की तलाश होती है। अब सऊद शकील से आपका रन ही नहीं बनता कि वो कैच उसको शॉट ही बाहर नहीं जाता, वो मार रहा वो ग्राउंड शॉट। कहने का मतलब टैलेंट पे काम होना चाहिए, इस तरीके से नहीं हो। साइम अयूब को इन्होंने तबाह किया है। ये चैंपियंस ट्रॉफी साइम अयूब खेलता, अभी वो लड़का बच्चा जुमा 8 दिन हुआ था, आप उसको ODI T20 में रखते, आपने उसको टेस्ट मैच खिला दिया, तो आपने उसको ज़ाया किया। तो मेरे हिसाब से मैं अभी भी इस टूर्नामेंट टीम से जो है ना खुश नहीं। शादाब को थोड़ा देर उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, उसको कहा कि तुझे बाहर रखते, रुक जा, तेरे को अचानक वाइस कैप्टन से बना दे, तो ये कोई तरीका नहीं है। शादाब के अंदर मेरे को एक खूबी नज़र आई है, 2 खूबी। एक फील्डिंग सही है, एक थोड़ी बहुत बैटिंग बाज़ औक़ात करता है, बाज़ औक़ात नहीं करता है, लेकिन फील्डिंग ज़बरदस्त करता है। लेकिन बॉलिंग में भाई शादाब बिल्कुल बेकार फ्लॉप हो गया है। ये अगर किसी जाके सीरीज़ खेल रहा होता है, किसी जगह IPL BPL जो भी खेल रहा होता है, वहाँ तो विकेटें ले रहा होता है। जब इसको टूर्नामेंट में 2 चांस, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा होता है। मोहम्मद आमिर से क्या मसला हो गया पता नहीं, हमाद वसीम से क्या मसला हो गया, ये तो एक बहुत बड़ा इशू आ जाएगा और बाद मामला है। लेकिन मेरे हिसाब से पूरा ऑपरेशन होना चाहिए और हर लड़के के कान में ये डाल दे कि भाई तेरे लिए ये एक टूर्नामेंट सिर्फ फाइनल है। अगर आपने, और टूर्नामेंट भी नहीं, अगर आपने मिसाल के तौर पे T20 का टूर्नामेंट खेल ले या जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे, अगर पहला मैच में परफॉर्मेंस दिए तो ठीक है, दूसरे मैच में दिए,
पहले मैच में नहीं दिए, दूसरे मैच में दिए तो हम आपको खिलाएंगे आगे, वरना फिर आपका 2 मैच के बाद आपको बाहर। ये थोड़ा तो तब भी देना हो। दूसरी बार ये जितने 60-60 लाख 40-40 लाख तनख्वाह वालों को 50,000 30,000 तनख्वाह दे। सबसे बड़ी बात मुझे भी मोहम्मद रिजवान का मुझे इस मैच हारने के बाद समझ में आ रहा है, उसकी इंटरव्यूज को समझ में नहीं आ रहा। बड़ा दीनदार बंदा बन रहा है, बड़ा मौलवी टाइप का बन रहा है, इब्राहिम ज़रदार पे सवालिया निशान कर रहा है कि ऐसे क्यों किया वैसे क्यों। तू अपना तो देख पहले, क्या तूने जुमला बोल रहा है। वो कह रहा है कि अगर हम दूसरे टीम पे निसार नहीं करेंगे, अबे दूसरे टीम पे निसार नहीं करेंगे, तू कैसा कैप्टन है कि जब तेरे को जब सिलेक्टर आकिब जावेद कर, अभी तो आकिब जावेद बच गया, आगे जाओ तो दोबारा प्रेस कर दिया, ये कर दिया। आकिब जावेद को भी बाहर करो, क्योंकि आकिब जावेद ने भी कोई ये नहीं किया। ये सब बदमाशी चल रहा है। जो लड़के खेलने के काबिल है, टैलेंट नजर आ रहा है, वो बाहर हो जाता है। जो टैलेंट, मिसाल सुफियान मुकीम को किस चीज़ का सजा दिया, किसके, उसके बाद पर्ची नहीं था, गरीब था, क्या सवाल था, यही सवाल समझ में नहीं आता। हारिस रऊफ टेपिया बॉलर है, कुत्ते का तरफ पिट रहा होता है, वही शॉर्ट पिच बॉल बार बार दे रहा होता है, उसको फिर भी खिला रहे होते हैं। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। आप जो देख रहे हैं कि ये टीम में ये तब्दीली, ये वक्ती तौर पर तब्दीली है, और ये ऑपरेशन नहीं कहलाता है। सिर्फ बाबर आजम ने कसूर नहीं किया या शाहिन शाह अफरीदी ने नहीं किया, पूरे टीम को फिनिश करें आप। इस पर आप लड़के जैसे T20 है ना, खुशदिल शाह, उसको भी कह दे कि भाई हिटिंग करना है आपको मैच के सिचुएशन। इफ्तिखार चाचा, इसी तरह आसिफ अली से आखिरी टाइम तक लोग डरते हैं, ठीक है। इसी तरह शर्जील खान, सुफियान मुकीम, ठीक है, साइम अयूब, फ़खर जमान, ये सारे लड़के नजर आना चाहिए। इसी तरीके से अम्माद वसीम, ठीक है, शहदाब को बोल के समझाया जाए कि भैया कर सकता, करे नहीं तो कर सकता। इसी तरीके से आपने जुनैद खान का कैरियर तबाह कर दिया। वो इतना अच्छा लड़का था, 4 विकेट लिया था इसके इंडिया के खिलाफ, उसके अलावा उससे और बाकी ओवरें नहीं कराया। अगर वो बाकी ओवर कराता तो उस दिन जल्दी विकेट गिरा देता। आप देखिए जो इंडिया खौफ होता था, सईद अनवर 194 बनाया था, तो उसमें जब उसको थक गया था तो रनर लिया था। तो उस दिन के बाद से BCCI ने क्या करवाया कि भाई नहीं भाई, रनर का सिस्टम नहीं होगा। ICC किया, लेकिन BCCI की सिफारिश भी थी। आज तक वो देखे दोबारा रनर को नहीं आता, क्यों कि वो शॉट्स तो अच्छे मार रहा है लेकिन रनिंग नहीं कर पा रहा था। तो ये चलो सबके लिए ऐसा हुआ, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे कहता हूँ कि वो सईद अनवर जैसे प्लेयर कहाँ से लाएंगे आप। साइम अयूब को तबाह कर दिया, टेस्ट मैच में चलता ही नहीं। अच्छा, दूसरी बार हमारे प्लेयर के भी जो बात है, फ़खर जमान इतना बड़ा इंसान है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अभी साइम अयूब अनफिट हो चुका है इसी फील्डिंग के चक्कर में, और मैं इतना दिन बाहर था, मेरे साथ तो ये आ रहा था कि मुझे तो खिलाया नहीं जा रहा था। कितने अवाम की सिफारिशों में आया ये। उसके बाद ये पहला मैच खेल के दूसरे मैच में वही काम कर दिया, ऐसी फील्डिंग किया कि अनफिट हो गया। और भाई कम से कम तू नहीं करता है सब। यही शाहिन शाह अफरीदी ने भी तबाह कर दिया था एक दिन, जब इंग्लैंड के खिलाफ कैच तो ले लिया लेकिन वो घुटने पे ऐसा इंजर्ड हुआ कि उसका हमें 2 ओवर चाहिए था और वो हमें T20 का फाइनल से बाहर करवा दिया। तो इस तरीके से। और दूसरी बात ये बात है कि वसीम अकरम ने कहा कि शाहिन शाह अफरीदी को बाहर करे, जिसमें शाहिद खान अफरीदी नाराज हो। देखो, नाराजगी किसी के बाप की टीम नहीं है, नाराजगी अपनी जगह, किसी के बाप की टीम नहीं। पाकिस्तानी टीम जो है ना, वो दुनिया, ये पाकिस्तान की टीम है, ये हमारी टीम है। ODI से बाहर हुआ, T20 में तो है ना। नहीं, कहने का मतलब है कि शाहिन शाह अफरीदी वगैरह ये सब हमें नाम नहीं चाहिए। शाहीन शाह, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये तो T20 के स्पेशलिस्ट हैं हकीम साहब। यार कोई बॉल मूवमेंट नहीं कर रहा, यही KL राहुल उससे बोल्ड हो रहा था, LBW होता था। ये अभी मेरे कहने का मतलब, जब आप फिक्स रख देंगे ना कि शाहीन शाह अफरीदी हर मैच में खेलेगा, नसीम शाह हर मैच में खेलेगा, इसके बाद आपका ये लड़का हारिस रऊफ हर मैच में, मतलब 2-4 मैच रेस्ट होने चाहिए आपके कहने का। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है 2-3 मैच रेस्ट होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है परफॉर्मेंस नहीं, बाहर वाला बेंच है ना जो 12वें नंबर का, वहाँ होना चाहिए। शाहीन शाह की तो क्लास है, वो तो फॉर्म स्टैम्प नहीं, हमें ऐसा शाहीन शाह नहीं चाहिए, हमें शाहीन शाह चाहिए बुमराह जैसा, हमें शाहीन शाह चाहिए शामी जैसा, हमें शाहीन शाह चाहिए मैचेस स्टार जैसा। कितनी प्यारी विकेट ली रोहित शर्मा की। देखिए, ये रोहित शर्मा वाला कहानी नहीं है। देखिए, आप रफू कर दे, कुछ भी कर दे, इससे नहीं चलेगा। इसमें मसला क्या था पता है आपको? शुरू के ओवर वो बड़े जबरदस्त करवा रहा था, एंड में आके हमारे पास बॉलर उसके गेम समझ नहीं आ रहा भाई। वो जब से आज से 2-4 साल से T20 के 4 ओवर बड़े जबरदस्त कराते हैं, ODI में और टेस्ट में थोड़ा सा डगमगा जाता है। आप ऐसा करें, सिर्फ T20 खिला देना। वही कह रहा हूँ ना, मरवा दिया था T20 में शाहीन शाह अफरीदी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या हुआ था, वो याद है, छक्के खा रहा है खाने के लिए ना। वो तो विकेट भी लेते हैं। ये बताओ, तो ये शामी भी बुढ़ा विकेट ले रहा है ना, ओल्ड इज गोल्ड। ये बुमराह भी तो विकेट ले रहा है यार। कहने का मकसद ये है, बातों में मोहम्मद शामी को हकीम साहब ने बुढ़ा बोल दिया, लेकिन हम तब भी जो है ना बयान वापस ले रहा हूँ हम तब भी जो है ना, ये जो नसीम शाह, हारिस रऊफ
और शाहीन शाह अफरीदी, मैं समझता हूँ ये T20 मटेरियल है। तो चलो T20 में खिलाओ ना, ओडीआई से तो हटा दे भाई। और इस पे हमने टेस्ट मैच से हकीम तो साहब हटा दे। इन पे हमने इन्वेस्ट किया है 4-5 साल, हमने इनको अरबों जो है ना, खरबों रुपए का इन्होंने जायदाद बिल्कुल, बना तो लिया है। वो जायदाद की बात तो छोड़ दो, वो सारे प्लेयर बनाते हैं, आईपीएल वाले से जो है ना 10 गुना ज्यादा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो यार इन परफॉर्मेंस प्लेयर भी तो को दिखाते हैं, फाइनल में पहुंच गई टीम, इन फाइनल प्लेयर में को हमने बिल्कुल ग्रूम करना है, इनको प्रॉपर हैंड देना है, जो है ना ओपन हैंड देना है कि भाई आप सीनियर प्लेयर हो, आप हमें परफॉर्म करके दो T20 में, ओडीआई के बाद नहीं कर